प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का विषय जापान का संविधान, जापान की शासन व्यवस्था है। हम जापान के संविधान की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जापान शब्द चीनी भाषा के शब्द जिहेपेन से बना है, जिसका अर्थ है सूर्य का उदय। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के सुदूर पूर्व में स्थित ये देश चारों ओर से समुद्र से घिरा है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू नामक 4 मुख्य द्वीपों के अतिरिक्त सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें सबसे विशाल और सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप होन्शु है। जापानी शासन प्रणाली के अध्ययन का महत्व जानते हैं। सबसे पहले हम जापानी संविधान की विशेषताओं से पहले हम जापानी शासन प्रणाली के अध्ययन पर प्रकाश डालते हैं। जापान न केवल एशिया वरना समस्त विश्व के अग्रतम देशों में से एक है। इसकी शासन प्रणाली के अध्ययन का महत्व हम इस प्रकार जान सकेंगे कि जापान एक प्रगतिशील देश है। प्राकृतिक साधन अत्यल्प होते हुए भी जापान ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भी विश्व के समृद्धतम देशों को चुनौती दे रहा है। जापान की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति विश्व के लिए प्रेरणा की अमिट स्रोत बन गई है। जापान की इस प्रगति के पीछे जहाँ उसके निवासियों की पटुता, परिश्रमशीलता, आत्मविश्वास और उत्साह रहा है, वहाँ शासन प्रणाली का भी अपना योगदान है। शासन प्रणाली का उचित रूप में अध्ययन करके हमारे द्वारा प्रकृति के रहस्यों को आंशिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा कारण जापानी शासन प्रणाली के महत्व का। जापान एशिया जागरण का प्रतीक देश है। जापान की शासन व्यवस्था के अध्ययन का महत्व इसलिए भी है कि जापान एशिया का वह पहला देश है जिसने पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती दी और सन 1905 ईस्वी में यूरोप की एक महाशक्ति सोवियत रूस को हराकर भारत व अन्य एशियाई देशों में उभर रही राष्ट्रवाद की लहर को नई गति प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जापान ने एशिया के कई देशों को पश्चिमी साम्राज्यवाद की विभीषिका से मुक्त कर एशिया वालों के लिए का नारा बुलंद किया। एशिया में संसदात्मक पद्धति का जनक रहा है। जिस प्रकार पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम इंग्लैंड ने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, उसी प्रकार एशिया में सर्वप्रथम जापान के द्वारा संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। जापान में संसदीय संस्थाओं का इतिहास एशिया में सबसे प्राचीन है, जबकि एशिया के अन्य देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकार थे और जापान में संसद की स्थापना सन 1890 में ही हो गई थी। पुरातन और आधुनिकता का संगम है जापान की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पुरातन और आधुनिकता के संगम का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अब हम देखेंगे जापानी संविधान की विशेषताएं। उससे पहले संविधान का विकास देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जापान का वर्तमान संविधान, जो कि 100वां संविधान कहा जाता है, एक लंबे समय में एक क्रमिक विकास का परिणाम है। जापान के प्रारंभिक इतिहास का प्रमाणिक या लिपिबद्ध रूप में विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रारंभिक इतिहास कल्पना और अनुमानों पर ही आधारित है। दंतकथाओं के अनुसार सम्राट जिम्बू ने, जो सूर्य देवता का वंशज था, 660 ईस्वी पूर्व में जापान साम्राज्य की नींव डाली। तभी से उसके उत्तराधिकारियों की अटूट श्रृंखला चली आ रही है। इस समय से लेकर 1185 ईस्वी तक जापान की शासन व्यवस्था पर बौद्ध धर्म या चीन की केंद्रीकृत नौकरशाही प्रथा का प्रभाव रहा। सामंतशाही युग 1185 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक जापान में सामंतशाही युग रहा। चीनी पद्धति पर आधारित उपयुक्त प्रशासन अधिक स्थायी नहीं रहा,
क्योंकि वह तत्कालीन जापान की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति के स्थान पर कर्मचारी वंश परंपरागत होने लगे और कर्मचारियों को मिलने वाली जागीर भी कुलों में स्थिर हो गई। तोकुगावा प्रशासन 1603 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक तोकुगावा प्रशासन का काल जापान के इतिहास में संक्रमण युग रहा। इस काल में सैद्धांतिक दृष्टि से जापान एक राजनीतिक देश किंतु वस्तुतः एक सामंतवादी राज्य था, जिसका वास्तविक प्रधान तोकुगावा शासक वंश का अध्यक्ष शोगुन होता था। शोगुन शासन विकेंद्रीकृत था। शोगुन अपनी शक्तियों का प्रयोग इन समस्त सरदारों पर करता था, न कि जनता पर। मोहिजी पुनरागमन आधुनिक युग 1867 में शोगुन के पतन के उपरांत जापान अपनी एकांतता के दायरे से बाहर निकला और उसने इतिहास के आधुनिक युग में प्रवेश किया। 1867 ईस्वी में अंतिम तोकुगावा शोगुन ने 16 वर्षीय सम्राट मुस्ताशितो को सत्ता समर्पित कर दी, जो मेहिजी सम्राट कहा जाने लगा। यह घटना जापान के इतिहास में मेहिजी पुनरागमन के नाम से भी प्रसिद्ध है। 1868 ईस्वी में मेहिजी सम्राट ने 5 धाराओं के एक प्रतिज्ञा पत्र की उद्घोषणा की और जापान की भावी भाग्य का निर्धारण किया। मेइजी संविधान की मुख्य विशेषता यह थी कि सेना की स्थिति शासन के एक अर्ध स्वतंत्र अंग की थी। व्यवहार में सम्राट के सलाहकारों के 2 गुट बन गए, सैनिक और असैनिक। 1931 ईस्वी में मंचूरिया संकट के कारण जापान में सैनिक परामर्शदाताओं का प्रभाव बहुत बढ़ गया और राष्ट्र के सभी मामलों पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। सैन्य तत्वों की बलवती होने के कारण जापान में सैन्यवादी, उग्र राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला और इन तत्वों ने जापान को महायुद्ध में धकेल दिया। अब देखते हैं जापान के नवीन संविधान का निर्माण। सन 1945 ईस्वी में जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा डाले गए अणु बम के परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान पर मित्र राष्ट्रों का संयुक्त नियंत्रण स्थापित हो गया। उन्होंने जनरल मैक आर्थर को जापान में अपना सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। जनरल मैक आर्थर ने जापान के लिए एक नया संविधान तैयार किया, जो 26 जुलाई 1945 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से की गई पोस्टडम घोषणा पर आधारित था। इस घोषणा में उन सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख था जिसके माध्यम से जापान में सैनिकवाद या शस्त्रीकरण के स्थान पर लोकतांत्रिक तत्वों का उदय हो सके। जापान में लोकतंत्र का सूत्रपात करने के उद्देश्य से फरवरी 1946 में ही जनरल मैक आर्थर के निर्देशन में नवीन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें सम्राट की शक्तियों का अंत करके समस्त प्रभुसत्ता जनता में निहित कर दी गई। 20 जून 1946 को जापान की डाइट या विधानमंडल के सम्मुख संविधान का ये प्रारूप रखा गया। 7 अक्टूबर 1946 को डाइट के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया और 3 नवंबर 1946 को सम्राट हिरोहितो ने अपनी स्वीकृति दे दी। 3 मई 1947 को नवीन संविधान लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार जापान एक प्रभुत्व संपन्न देश बन गया। 3 मई 1947 को लागू किया गया जापान का वर्तमान संविधान, जिसे शोवा संविधान भी कहा जाता है, पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह संविधान एक महत्वपूर्ण प्रलेख है और इसके अंतर्गत कार्य करके जापान ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, यद्यपि इस पर अमेरिका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। अब हम देखेंगे जापान के नवीन संविधान की क्या विशेषता रही है। जापान का संविधान जन संप्रभुता पर आधारित एक संविधान है। ये लिखित और अपेक्षाकृत एक संक्षिप्त संविधान है। ये संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। यह एक कठोर संविधान है।
लोकतांत्रिक आदर्शों का ये मूर्त रूप है। मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का इस संविधान में उल्लेख है। एकात्मक शासन व्यवस्था इस संविधान के द्वारा जापान में अपनाई गई। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया।